नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उस दिन मई 2021 की 18 तारीख थी। रात के 8 बज रहे थे। विद्रोह थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह इलाके में गश्त पर निकलने वाले थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव की तो फोनकर्ता ने चौंकाने वाली सूचना दी। उसने बताया कि करसुई पुल के पास जो हनुमान मंदिर है वहां एक महिला का शव पड़ा है। उसकी हत्या गोली मारकर की गई है। चूंकि मामला महिला की हत्या का था, इसलिए थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने गश्त पर जाने के बजाय उस जगह जाना जरूरी समझा जहां महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। इससे पहले उन्होंने घटना की खबर अपने आला अधिकारियों को दे दी थी। फिर पुलिस बल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। थाना बिधनू से करसुई नहर पुल की दूरी करीब 3 किलोमीटर थी, इसलिए पुलिस को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। घटनास्थल पर उस समय कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने महिला के शव का मुआयना किया। मृतक महिला की उम्र 35 साल के आसपास थी। गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। पीठ पर 2 तथा सीने पर 1 गोली दागी गई थी। महिला जीन्स व कमीज पहने थी। उसकी मांग में सिंदूर तथा पैरों में बिछिया थे। साफ लग रहा था कि वो शादीशुदा थी। शव के पास ही सड़क किनारे उसकी स्कूटी लुढ़की हुई पड़ी थी, जिस पर नंबर था UP 78 GRF 3398। वहीं पर मृतका का पर्स व मोबाइल फोन भी पड़ा था, जिसे पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। थाना प्रभारी अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर SSP प्रीतिंदर सिंह, SP अष्टभुजा प्रसाद सिंह तथा DSP विकास पांडे घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ की। वहां मौजूद एक युवक ने पुलिस को बताया कि वो मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आया था। तभी उसे फायर की आवाज सुनाई दी। वो वहां पहुंचा तो महिला मृत पड़ी थी। उसने 2 हत्यारों को मोटरसाइकिल से भागते हुए भी देखा था। दोनों हेलमेट लगाए थे। उसी ने पुलिस को सूचना दी थी। अब तक महिला के शव को अनेक लोग देख चुके थे, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सका था। तब पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। महिला की स्कूटी भी थाने भिजवा दी गई। घटनास्थल से मृत महिला का पर्स व मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इस मोबाइल फोन को थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने खंगाला तो उसमें उसके पिता का फोन नंबर सेव था। थाना प्रभारी ने उस नंबर पर बात की तो पता चला कि वो नंबर बिरला नगर ग्वालियर के रहने वाले अनिल कुमार शर्मा का है। उन्होंने अनिल से पूछा कि जिस मोबाइल नंबर से वो बात कर रहे हैं वो किसका है। ये नंबर मेरी बेटी आरती शर्मा का है, लेकिन आप कौन है? मेरी बेटी का मोबाइल फोन आपके पास कैसे आया? अनिल शर्मा ने घबराते हुए पूछा। देखो शर्मा जी, मैं कानपुर नगर के थाना बिधनू से इंस्पेक्टर विनोद कुमार बोल रहा हूँ। एक महिला के शव के पास से मुझे ये मोबाइल फोन मिला था। आप जल्दी से थाना बिधनू आ जाइए, तब शव की शिनाख्त भी हो सकेगी। 19 मई की सुबह 8 बजे अनिल कुमार शर्मा अपने साडू मनोज के साथ थाना बिधनू पहुंच गए। इसके बाद थाना प्रभारी उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले गए। यहाँ महिला का शव देखकर अनिल शर्मा फफक कर रो पड़े। उन्होंने बताया कि शव उनकी बेटी आरती का है। थाना प्रभारी ने अनिल कुमार सिंह को धैर्य बंधाया और फिर पूछताछ की। अनिल कुमार ने बताया कि उन्होंने कई साल पहले आरती की शादी हमीरपुर जिला के भरुआ सुमेरपुर कस्बा निवासी श्याम शरण शर्मा के साथ की थी, लेकिन दामाद और बेटी में पटरी नहीं खाती थी, सो दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। श्याम शरण को शक था कि आरती का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इसी को लेकर वो आरती को प्रताड़ित करता था। अनबन होने पर आरती मायके में रहने लगी थी। दिसंबर 2020 में दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहे। समझौते के दौरान ही दोनों झगड़ा करने लगे थे। उसी समय गुस्से में श्याम शरण ने आरती का सिर फोड़ दिया था। लोकलाज के कारण हमने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। इस झगड़े के बाद आरती कानपुर के नौबस्ता थाना अंतर्गत सागरपुरी गल्ला मंडी में किराए का मकान लेकर रहने लगी थी। जिस मकान में वो रहती थी उसी में उसने एक आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू कर दी थी।
शादी के सीजन में आइसक्रीम की डिमांड खूब हो रही थी। आरती पति से अलग जरूर रहती थी, लेकिन पति श्याम शरण उस पर निगरानी रखता था। फोन पर वो उसे धमकाता भी था। अनिल ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी आरती की हत्या उसके पति श्याम शरण तथा जेठ राम शरण ने की है। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने अनिल कुमार शर्मा की तरफ से धारा 302 के तहत श्याम शरण व राम शरण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच में जुट गए। इधर महिला आरती हत्याकांड की खबर अखबारों में छपी तो आईजी मोहित अग्रवाल तथा एडीजी भानु भास्कर ने मामले को गंभीरता से लिया और घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतका के पिता अनिल शर्मा से पारिवारिक जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने एसपी अष्टभुजा प्रसाद की देखरेख में पुलिस टीम गठित कर दी। केस का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित कर दिया गया। गठित पुलिस टीम ने 3 बिंदुओं पर जांच शुरू की। पहले अवैध संबंधों की, दूसरा पति से अनबन तथा तीसरी व्यापारिक कंपटीशन। टीम ने सबसे पहले आरती शर्मा के पति श्याम शरण तथा जेठ राम शरण को भरवा सुमेरपुर कस्बा में स्थित उनके घर से उठाया। फिर दोनों को बिदनू थाने लाकर पूछताछ की, लेकिन दोनों ने जुबान नहीं खोली। पुलिस टीम ने आरती शर्मा के मोबाइल फोन को खंगाला तो उसमें से एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें वो दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी और अश्लील हंसी मजाक कर रही थी। टीम को समझते देर नहीं लगी कि आरती रंगीन मिजाज महिला थी। इसी मोबाइल में एक ऐसा नंबर भी था जिस पर आरती की घटना से पहले बात हुई थी। इस नंबर को खंगाला गया तो पता चला कि ये नंबर प्रतापगढ़ के भोलपुर गांव निवासी जितेंद्र का है। पुलिस टीम ने जितेंद्र को उसके गांव से हिरासत में ले लिया और बिदनू थाने ले आई। यहाँ उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसका मोबाइल खो गया था, किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। पुलिस को भी लगा कि जितेंद्र निर्दोष है, इसलिए उसे थाने से जाने दिया। पुलिस टीम को पक्का यकीन था कि आरती की हत्या का रहस्य उसके पति के पेट में ही छिपा है, इसलिए टीम ने श्याम शरण शर्मा से कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती से श्याम शरण टूट गया। उसने बताया कि आरती की हत्या उसने शूटरों से कराई थी। मौत का सौदा उसने 3,20,000 रुपए में किया था, जिसमें से 1,40,000 रुपए शूटरों के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। श्याम शरण ने शूटरों के नाम शाहरुख खान तथा नईम बताया। 20 मई 2021 को पुलिस टीम ने भरवा सुमेरपुर थाना पुलिस की मदद से शाहरुख खान के घर पर छापा मारा, लेकिन वो घर से फरार था। दबाव बनाने के लिए पुलिस ने उसकी पत्नी रूबी, मां परवीन खातून तथा बहन रुखसार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने ईदगाह निवासी नईम उर्फ भोलू के घर पर छापा मारा, पर वो भी घर से फरार था। पुलिस ने भोलू की मां समीम, बहन रोजी तथा एक अन्य को हिरासत में ले लिया। सभी को थाना बिदनू लाया गया। दबाव बनाकर पुलिस अधिकारियों के समक्ष उनसे पूछताछ की गई और शाहरुख तथा नईम के ठिकानों की जानकारी जुटाई गई। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। 23 मई को थाना प्रभारी वीपी सिंह को खबरी के जरिए पता चला कि शाहरुख खान अपनी पत्नी रूबी से मिलने घर आया है। इस पर उन्होंने दबिश देकर शाहरुख को उसके घर से दबोच लिया और थाने ले आई। इसके बाद उन्होंने उसे बिदनू पुलिस को सौंप दिया। पुलिस टीम ने शाहरुख खान से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शाहरुख ने बताया कि उसे 90,000 रुपए मिले हैं। नईम उर्फ भोलू की मार्फत वो वारदात में शामिल हुआ था। उसने बताया कि आरती की हत्या में कबरई निवासी विकास हजारिया तथा राहुल राजपूत भी शामिल थे। ये दोनों प्रतापगढ़ के राजा शुक्ला गैंग के शूटर हैं। पुलिस ने शाहरुख खान की निशानदेही पर .315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया था, जिससे आरती को गोली मारी गई थी। आरती हत्याकांड का खुलासा हो गया था। पुलिस ने अब इस मामले में श्याम शरण शर्मा, शाहरुख खान, नईम, विकास हजारिया तथा राहुल राजपूत को नामजद कर लिया था। श्याम शरण व शाहरुख खान तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे, लेकिन शेष आरोपी फरार थे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल फैलाया तो 25 मई को नईम भी पकड़ में आ गया। नईम ने भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसे 50,000 रुपए मिले थे। विकास हजारिया और राहुल राजपूत को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। राम शरण निर्दोष था, इसलिए उसे थाने से जाने दिया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच, आरोपियों के बयान तथा मृतका के पति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरती हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है ग्वालियर। इसी शहर के बिरला नगर मोहल्ले में अनिल कुमार शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी आशा के अलावा 3 बेटियां आरती, अंजू, भारती
तथा एक बेटा आदित्य था। अनिल कुमार शर्मा मेहनतकश इंसान थे। वो प्राइवेट नौकरी करते थे। नौकरी में मिलने वाले वेतन से वो परिवार का भरण पोषण करते थे। अनिल शर्मा की बेटी आरती अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। वो अपनी अन्य बहनों से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। वो वीरांगना लक्ष्मीबाई कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। आरती स्वच्छंद थी, उसका स्वभाव भी चंचल था, इसलिए कॉलेज आते जाते कई युवक उसके दोस्त बन गए थे। उनके साथ वो मौज मस्ती करती थी। अनिल शर्मा को जब पता चला कि बेटी गलत राह पर जा रही है, तो बदनामी से बचने के लिए उन्होंने उसका ब्याह जल्द से जल्द करने का फैसला किया। उन्होंने आरती के योग्य वर की खोज की तो उन्हें श्याम शरण पसंद आ गया। श्याम शरण शर्मा हमीरपुर जनपद के कस्बा भरुआ सुमेरपुर का रहने वाला था। बड़े भाई रामशरण शर्मा का विवाह हो चुका था। दोनों भाई मिलकर व्यापार करते थे और साथ रहते थे। अनिल शर्मा ने जब श्याम शरण को देखा तो उन्होंने उसे अपनी बेटी आरती के लिए पसंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 2004 को आरती की शादी श्याम शरण के साथ कर दी। शादी के बाद श्याम शरण और आरती ने हंसी खुशी से जीवन की शुरुआत की। देखते देखते 5 साल कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इन 5 सालों में आरती ने बेटी संस्कृति तथा बेटे सुमित को जन्म दिया। आरती को अपनी खूबसूरती पर घमंड था, जिससे वो पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। कुछ समय तक तो आरती की ज्यादती उसके जेठ जेठानी ने सहन की। उसके बाद विद्रोह के स्वर उभरने लगे। आरती को संयुक्त परिवार में रहना वैसे भी पसंद नहीं था। उसने घर बंटवारे की मांग कर दी। कलह बढ़ी तो आरती की बात मानकर दोनों भाइयों के बीच घर व्यापार का बंटवारा हो गया। आरती अलग रहने लगी तो वो स्वच्छंद हो गई। उसे घर में कैद होकर रहना पसंद नहीं था, सो वो बन संवर कर घर से निकलती, फिर कस्बे के बाजारों में घूमती तथा होटलों व रेस्टोरेंट में जाती। श्याम शरण को पत्नी का इस तरह फिजूल में घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता था। उसने आरती को फटकारा और बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने को कहा, लेकिन आरती ने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो पति पर तरह तरह की फरमाइशें पूरी करने का दबाव बनाती और लड़ने झगड़ने लगती। श्याम शरण पत्नी के उलूल जुलूल खर्चों से परेशान था। उसे घर का खर्च चलाने और आरती की फरमाइशें पूरी करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही थी। 3 बच्चे पैदा करने के बाद श्याम शरण पत्नी की शारीरिक जरूरतों की भी अनदेखी करने लगा था, जबकि आरती का यौवन खिल रहा था और वो हर रात पति का साथ चाहती थी। श्याम शरण कमाई के चक्कर में इस कदर व्यस्त हो गया था कि उसे ना तो अपना होश रहा और ना आरती का। आजाद पंछी की तरह खुले आकाश में विचरण करने वाली आरती को अब पति का घर जेल जैसा लगने लगा था। पति की उदासीनता की वजह से चांदनी रातें भी उसे अमावस की काली रातों जैसी लगने लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती गई। तब वो शारीरिक जरूरतों के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। परिणाम स्वरूप जल्द ही कस्बे के कई युवकों से उसकी यारी हो गई। उनके साथ वो गुलछर्रे उड़ाने लगी। श्याम शरण शर्मा को आरती की इस करतूत का पता चला तो उसने शराब पीकर आरती से मारपीट तो की ही, साथ में उसे वेश्या तक कह डाला। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी आरती कहती रही कि ये सब झूठ है, उसे गलतफहमी हुई है, जबकि श्याम शरण ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब आए दिन उन दोनों का झगड़ा मोहल्ले वालों के लिए मुफ्त का तमाशा बन गया था। रोज रोज की पिटाई से परेशान होकर आरती एक दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके ग्वालियर आ गई। कुछ महीने बाद श्याम शरण आरती को लेने ग्वालियर आया, लेकिन आरती ने उसके साथ जाने को साफ मना कर दिया। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन आरती पति के घर नहीं लौटी। श्याम शरण को बच्चों से मोह था। कभी कभी वो बच्चों से मिलने जाता, लेकिन आरती उसे बच्चों से नहीं मिलने देती। अनिल शर्मा चाहते थे कि दोनों में सुलह हो जाए और आरती अपने बच्चों के साथ ससुराल चली जाए। वो सोचते थे कि आखिर जवान बेटी कब तक पिता की छाती पर मूंग दलेगी। अनिल कुमार शर्मा ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया तो दिसंबर 2020 में आरती और श्याम शरण अपनी सुलह को राजी हो गए। आरती अपने पिता के साथ ससुराल पहुंची। वहां दोनों के बीच बात शुरू हुई, लेकिन इसी बीच दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में श्याम शरण ने सिलबट्टे से आरती के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। आरती अपने हाथ में खून लेकर गुस्से से बोली, मिस्टर शर्मा, तुम्हें इस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। खून का बदला खून से ना लिया तो आरती मेरा नाम नहीं। इसके बाद वो पिता के साथ घर चली गई। उसके फटे सिर में 10 टाके लगाने पड़े थे, लेकिन उसके पिता ने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। आरती अब सोचने लगी
कि उसे बच्चों के भविष्य के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से वो कानपुर शहर आ गई। फिर एक रिश्तेदार के माध्यम से नौबस्ता थाने के सागरपुरी में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगी। इसके बाद उसने इसी मकान में एक आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उसका धंधा अच्छा चलने लगा। जल्द ही आरती की पहचान उद्यमी महिला के रूप में हो गई। आरती हंसमुख थी, सामने वाले को प्रभावित करने में वो माहिर थी। वो रंगीन मिजाज भी थी, जिससे कई युवक उसके दोस्त बन गए थे। उनके साथ वो होटल क्लब जाती, शराब पीती और मौज मस्ती करती। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इधर श्याम शरण को जब से आरती ने बदला लेने की धमकी दी थी, तब से उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। उसे लगने लगा कि यदि आरती जीवित रही तो वो उसकी हत्या करा देगी। लिहाजा श्याम शरण ने पत्नी आरती की हत्या कराने का फैसला ले लिया। इसके लिए उसने भरुआ सुमेरपुर कस्बा के ईदगाह कॉलोनी निवासी कुख्यात अपराधी नईम से संपर्क साधा और 3,20,000 रुपए में आरती की हत्या की सुपारी दी। नईम ने अपने साथी शाहरुख तथा प्रतापगढ़ के राजा शुक्ला गैंग के शूटर विकास हजारिया तथा राहुल राजपूत को शामिल किया। 14 मई 2021 को ईद वाले दिन नईम के घर सभी बदमाश इकट्ठा हुए और श्याम शरण शर्मा की मौजूदगी में आरती की हत्या की योजना बनी। श्याम शरण ने शूटरों को आरती का फोटो तथा मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद शाहरुख ने फर्जी आईडी पर एक सिम एक्टिवेट कराया और उसने आरती से बात की। उसने आइसक्रीम की क्वालिटी तथा रेट पूछे। उसने कहा कि 20 मई को उसके यहाँ शादी है, उसके लिए 2-3 तरह की आइसक्रीम चाहिए। इस पर आरती ने जवाब दिया कि सभी क्वालिटी की आइसक्रीम आपको उचित रेट पर मिल जाएगी। 18 मई 2021 की शाम 7 बजे नौबस्ता समाधि पुलिया के पास चारों शूटर इकट्ठा हुए। शूटर विकास हजारिया और राहुल राजपूत कार से आए थे, जबकि शाहरुख और नईम मोटरसाइकिल से। चारों ने मिलकर एक बार फिर से विचार विमर्श किया। फिर शाहरुख और नईम करसोई पुल की ओर रवाना हो लिए। विकास हजारिया ने लगभग 7:30 बजे उसी फर्जी सिम से आरती से बात की और करसोई पुल के पास आइसक्रीम का ऑर्डर और एडवांस देने को बुलाया। आरती ने सोचा कि कोई बड़ी पार्टी है, इसलिए वो अपनी स्कूटी पर सवार होकर करसोई पुल के पास पहुंच गई। अब तक वहां चारों शूटर पहुंच चुके थे। नईम आरती से बातचीत करने लगा। तभी पीछे से शूटर विकास हजारिया तथा राहुल राजपूत ने आरती पर फायर झोंक दिए। दोनों गोलियां पीठ में लगी। तीसरा फायर शाहरुख ने सामने से किया। गोली आरती के सीने में लगी। आरती वहीं गिर पड़ी और उसने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद चारों शूटर वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद एक युवक ने थाना बिदनू पुलिस को सूचना दी तो थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह मौके पर आ गए। 26 मई 2021 को थाना बिदनू पुलिस ने आरोपी श्याम शरण शर्मा, शाहरुख तथा नईम को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया था। जबकि 2 अन्य आरोपी विकास हजारिया और राहुल राजपूत फरार थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।